आपने जो कहा कि एक साहब दूसरे किसी के घर गए, वहाँ पे जाके उन्होंने जब खाने की तारीफ़ की, तो उनकी जो बेगम थीं, वो फूट-फूट के रो पड़ीं और वो और खुशी के मारे और खुशी के आँसू निकल आए और उन्होंने कहा कि मैं जिस शौहर के लिए 25-30 साल से खाने बना रहा हूँ, इन्होंने मुझे कभी मेरी तारीफ़ नहीं की। देखें, इसमें 2 बातें। पहली बात, एक चीज़, जब आप किसी की बीवी की, किसी की बेटी की, किसी की बहू की, किसी दूसरे इंसान के घर जाकर उनके खाने की तारीफ़ करना, ये तो बहुत लोग करते हैं। यही अपने घर में करना असल बात है, ठीक है? 2 एस्पेक्ट है, मैं आपको साथ से बता रहा हूँ कि चीज़ों को खोलते कैसे हैं। तो यही काम अपने घर में हम करना भूल जाते हैं, लोगों के घर में हम करते रहते हैं। तो जब हम इसको अपने घर में भी करेंगे, तो हमारे घर में भी ऐसा ही के एक एनवायरनमेंट रहेगा। दूसरी बात, वो जो दूसरे साहब हैं, उनकी बेगम ने ये नहीं बताया और वो साहब से अगर बात की जाए, तो वो कहेंगे, "मैंने इस लेडी के लिए जो हमारी वाइफ़ है, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, इतने बड़े-बड़े काम किए मैंने।" लेकिन एक चीज़ जो मेरी नेचर में शायद नहीं है या मैं भूल गया या मुझे नहीं कर पाया मैं या मैं उस तरह का था नहीं, मेरा घर ऐसा था, जो भी उसके पास रीज़न होगा। मैंने एक चीज़ की नहीं की और आज उन्होंने इतनी जो है ना वो गिला-शिकवा और रोना डाल दिया। ये और अगर देखा जाए, तो रिश्तों में समझना बहुत ज़रूरी है। तो इससे ये पता चला एक तीसरी चीज़ कि उस लेडी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि उसके खाने की कोई तारीफ़ की जाए, इसका मतलब बड़े दिल-ओ-जान से खाने बनाती थी। तो ये बात कम्युनिकेट करनी चाहिए थी उसको और उसके शौहर को भी अगर नहीं उसने कम्युनिकेट की, एक और एस्पेक्ट बता रहा हूँ, उसके शौहर को भी पता होना चाहिए कि इसके दिल के करीब क्या है कि कुछ लोगों को खाना खिलाना और उसमें इतनी मेहनत डालते हैं, उसकी एप्रिसिएशन करना अच्छा लगता है। तो वो कर देता थोड़ा-सा। तो इतने एस्पेक्ट हैं जो एक चीज़ से निकल के सामने आते हैं, जो हम गलत करते हैं और नहीं कर पाते। कभी मिसकम्युनिकेशन की वजह से नहीं कर पाते और कभी हम कहते हैं उसको तो पता ही है। तो कभी नहीं पता होता, कभी यू नो अहद, तजदीद वफ़ा, कभी ये चीज़ें दोबारा जदीद करके दोबारा भी बंदे से कह देना चाहिए उसको। जैसे रिफ्रेशर कोर्सेज़ होते हैं, जैसे हम अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, तो साथ-साथ आप चीज़ें करें और जो बंदा ये काम नहीं करता ना, वो कभी-कभी करेगा तो अगले बंदे को और ज़्यादा खुशी हो जाएगी कि इन्होंने आज नई चीज़ की है, कुछ नया काम, हाइलाइट ऑफ द डे हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों के साथ भी ऐसा होता है, घर में भी आपका ताल्लुक बेहतर से बेहतरीन हो जाता है। हमने कभी बचपन में अपने बर्तन खुद नहीं रखे थे, अब जाके मैं रख देता हूँ। हम कभी भी हाथ नहीं बटाते थे, कभी भी किचन में नहीं जाते थे। पहले भी नहीं जा मैं फिर भी चला जाता था, अब मैं और ज़्यादा जाता हूँ। जो खाना पसंद होता है हम कम्युनिकेट करते हैं, जो पूछता है उसको बताते हैं, खाना कैसा था ये भी बताते हैं, साथ लोगों को भी और भी बुला लेते हैं जिसको वो खाना अच्छा लगता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, अक्सर करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चों को बीच में इन्वॉल्व करते हैं, उनको अच्छा लगता है। सिर्फ़ स्कूल में पढ़ाने से तरबियत नहीं होती है। तो ये साथ और उनको इंसेंटिवाइज़ भी करते हैं साथ। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता आदमी करता है, दूसरों को भी साथ लेके चलता है और ये तब होगा जब आप प्रेज़ेंट होंगे, जब आप माइंडफुल होंगे चीज़ों के बारे में।